आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे चाणक्य की उन बातों को जिनसे युवा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि रात्रि 10:19 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र शाम 4:44 तक रहेगी। उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग रात्रि 12:10 तक रहेगी। उसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में रहेगा और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। आज दिन संतोष और शांतिपूर्ण बीतेगा। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग पाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रात्रि में कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से कुछ राहत मिलेगी। संतान से कुछ खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा। आपकी माता के पक्ष से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य 80% साथ देगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, परंतु चिंता की बात नहीं। शाम के समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशेष रूप से सभी अनावश्यक खर्चों से बचाव करें। किसी भी प्रकार के फिजूल खर्ची से बचें और अपने भविष्य के बारे में सोचकर खर्च करें। छोटे भाई बहनों के सहयोग से आप सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। परिजनों से कर्ज लेने की स्थिति से बचाव होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चिंताओं की जगह अपने काम पर ध्यान दें। नए प्रशिक्षण के लिए साइन अप करना या कोई नया काम सीखना आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक रिश्तेदार शायद चाचा आपकी सहायता कर सकते हैं। आज आपके सितारे आपको अनंत संभावनाएं प्रदान करेंगी। अधिक संवेदनशील होने की वजह से आप निराश हो सकते हैं, इसलिए आप दूसरों से ज्यादा उम्मीद न करें। गलतफहमी दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। जो भी है खुलकर बोले, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। जीवन आपको जो सुनहरे मौके दे रहे हैं उन्हें दोनों हाथों से बटोरे। ये मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। जीतने वाले लोग अलग ही चीज नहीं करते, वे चीजों को अलग तरह से करते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो उदास या अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से बात करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है। उसकी बातें आपको सब कुछ भुला देंगी। अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास और मेहनत करना जारी रखें। आपके जीवन का यह चरण
उत्तेजना और चाहत का संकेत दे रहा है। जीवन में मिलने वाले सुनहरे मौकों को हासिल कर लें इससे पहले कि यह मौके आपसे छूट जाए। बस काम वासना और आवेश की अधिकता से बचें। अपने सोना से मिलने से पहले उसके लिए लव का प्रतीक लाल गुलाब या फिर ऐसी चीजें ले जाए जो उनको पसंद हो। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। बचत में सुधार के प्रयास को आंशिक सफलता प्राप्त होगी। नए निवेश के लिए समय शुभ नहीं है। रोजगार में बदलाव के लिए यह समय शुभ नहीं है। पैसों की कमी से कुछ कार्यों में रुकावट संभव है, परंतु यह कमी जल्द ही खत्म हो जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में कुछ हानि की आशंका है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण या ज्ञान अर्जित करते रहना बेहद जरूरी है। व्यस्तता चिंता का कारण बन सकती है, इससे बचने के लिए अपने शौक के लिए समय निकालें। मुकदमेबाजी और विवादों से दूर रहें। प्रतिष्ठा की हानि की संभावना है। आज आपके दरवाजे पर कई ऐसे मौके दस्तक दे रहे हैं और आपको वित्तीय समृद्धि मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं तो सितारों के अनुसार आज आपको लाभ होगा। आपको नई नौकरी मिल सकती है या रखे पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन अधिक धन होना अच्छाई का प्रमाण पत्र नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द व तनाव जैसी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन योगा पर अधिक ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 8। दोस्तों, हमारे वीडियो समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। युवावस्था में इन बातों का ध्यान रखने वालों को मिलती है जीवन में सफलता। युवावस्था जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है। अगर इस पड़ाव को व्यक्ति ने सही तरीके से पार कर लिया तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर युवावस्था में व्यक्ति गलत मार्ग पर चला गया तो फिर उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में युवावस्था के लिए कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। अगर इन बातों का पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार। आचार्य चाणक्य के अनुसार युवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। युवावस्था में व्यक्ति को यह चयन करना होता है कि उसको कैसा जीवन यापन करना है। इस उम्र में व्यक्ति को सजग और सतर्क रहना चाहिए। संगत का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषकर युवावस्था में एक अच्छी संगत के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार अच्छी संगत से जीवन को नई दिशा मिलती है और बुरी संगत से भविष्य बर्बाद हो जाता है। नशे से दूर रहें। युवावस्था में गलत चीजें व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। इस उम्र में अगर आपको गलत आदतें लग जाए तो आपको जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गलत आदतें लग आसानी से जाती हैं, परंतु इसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार गलत आदतें जैसा नशा करने से वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। युवावस्था का समय शरीर को तराशने का होता है। इस उम्र में आप शरीर को जैसा बनाना चाहेंगे वैसा आपका शरीर बन जाएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार
इस उम्र में व्यक्ति को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी। युवावस्था में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस उम्र में शिक्षा के साथ ही खेलकूद में भी प्रतिभाग करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद भी जरूरी है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार खेलकूद से मानसिक तनाव दूर होता है। कभी भूल कर भी न करें इन 5 चीजों का अपमान। जीवन में आ सकते हैं कष्ट। धार्मिक कार्यों को करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में अगर गलती हो जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी सामाजिक आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। औषधि के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ सही औषधि हमारा जीवन बचा सकती है तो वहीं गलत औषधि लेने से हमारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। इसलिए हमें रोग के अनुसार औषधि का ज्ञान होना जरूरी है। धन को कमाना जितना कठिन होता है, उसे सही से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। हमें आय और व्यय में संतुलन बनाना आना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानते और व्यर्थ पैसा खर्च करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है और समय पड़ने पर उन्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो लोग अन्न का अपमान करते हैं या अन्न का अत्यधिक उपभोग करते हैं, उन्हें जीवन में दरिद्रता और निर्धनता का सामना करना पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।